स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं। आज 20 सितंबर 2020 संडे रविवार हो चुका है। जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले निर्णय लिए गए हैं, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ एक चेतावनी निकल कर आ रही है। साथ ही 2000 रुपए के नोट का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो भी सरकार ने एक जानकारी दी है जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा खेल समाचार, IPL के क्रिकेट मैच शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा, उनको लेकर भी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर भी कुछ अपडेट है। इंडियन रेलवे को लेकर भी एक खबर है। साथ ही गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो दोस्तों सरकार की तरफ से एक कैंपेन निकाला गया है कि ये स्मार्ट सिस्टम बनाएं और जीते 50 लाख रुपए। सरकार ने ICT ग्रैंड चैलेंज दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल एक सरकार की स्कीम है और प्लानिंग योजना है। आप भी इस ग्रैंड चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं और 50 लाख और 20 लाख रुपए के अलग अलग इसमें प्राइज हैं जो जीत सकते हैं। दरअसल इसमें करने का क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जल मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर एक स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली यानी कि स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया और इस सिस्टम को गाँव में लगाया जाना है। इस चैलेंज के लिए भारतीय स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME वगैरह कोई भी हिस्सा ले सकते हैं। ICT ग्रैंड चैलेंज के तहत सबसे बेहतर सिस्टम तैयार करने वाले और चैलेंज को जीतने वालों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ऑफिशियल पोर्टल भी बनाया है। www.jjm.gov.in पर जाकर के आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पानी के नल का कनेक्शन देना सरकार की प्लानिंग में है, ठीक है ना। और इस योजना के तहत गाँव में हर घर को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना है, उसका पोर्टफोलियो, उसका सिस्टम का पूरा मेजरमेंट अगर आप तैयार कर पाते हैं तो बिल्कुल आप इस चैलेंज को जीत सकते हैं और इनाम के भागीदार हो सकते हैं। इसमें कोई कंपनी हिस्सा ले सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हिस्सा ले सकता है। इस PDF में भी आप ये जानकारी ज्यादा देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के नीचे इसके लिंक शेयर कर दूंगा तो चेक कर लीजिएगा आप। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़े अगली खबर में। तो जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। 1350 करोड़ का एक नया राहत पैकेज जारी किया। बिजली और पानी पर 50% छूट मिलेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक नया राहत पैकेज का ऐलान किया। 1350 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा एक साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स के ऊपर। तो ये जम्मू के लोगों के लिए सरकार की एक नई पहल है, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए जरा कि उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई और उसके बाद कंगना रनौत ने भी कहा शुक्रिया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर देगी, इतनी शानदार और बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। CM योगी ने जमीन खोजने के भी निर्देश दिए हैं। तो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी डेवलप होने जा रहा है, सीधा बोले तो, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की सरकार जल्द ही लागू करेगी स्क्रैपेज पॉलिसी और इससे 30% तक सस्ता हो जाएगा नई कार को खरीदना। जी हाँ, दरअसल लंबे समय से लटकी स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी लागू हो सकती है। सरकार ने इसकी जानकारी संसद में दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने शनिवार को बताया कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अनफिट और पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार किया गया और एटलीस्ट सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की पुराने जो कबाड़ वाहन है ना उनको दिया जाए और पुरानी कार को स्क्रैपेज सेंटर को बेचने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जाएगा। तो आपको काफी कार नई खरीदने में छूट मिलेगी। देखते हैं कब तक सरकार ये पॉलिसी लागू करती है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस राज्य के सभी गाँवों में फ्री वाईफाई मिलेगा और रोजाना 30 GB डेटा बिल्कुल फ्री मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ई-चौपाल योजना के तहत हरियाणा के हर गाँव के सरकारी भवनों में वायरलेस वाईफाई सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली से सटे हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए खास करके खुशखबरी है। यहाँ पर वाईफाई बॉक्स लगाए जाएंगे जिनके जरिए गांव के लोग घर बैठे ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नई स्कीम है, अच्छी बात है। एक साल तक बिल्कुल फ्री इंटरनेट मिलेगा। 30 GB हाई स्पीड इंटरनेट रोजाना एक कनेक्शन पर दिया जाएगा। इंटरनेट की स्पीड होगी तकरीबन 10 Mbps। तो गाँव तक ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है। और एक बड़ी खबर देखिए, PM मोदी 21 सितंबर को बिहार को देंगे 2 बड़ी सौगात। सभी 45,945 गाँव के लोगों को इसका फायदा होगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को ये सौगात देंगे। इसके साथ ही PM घर तक फाइबर योजना का भी उद्घाटन करेंगे, जहां राज्य के सभी 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। बिहार में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर कहा जा रहा है कि राज्य की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की एक और नई योजना है। बिहार
बिहार राज्य को लेकर। हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले भी बिहार राज्य में काफी योजनाओं का उद्घाटन हुआ था, राइट। और उसके बाद अब 21 तारीख को और ये नई योजना शुरू होने जा रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि सरकार ऐसा विमान खरीदने जा रही है जिसके जरिए आपको मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। दरअसल सरकार 250 करोड़ रुपए की लागत में एक ऐसा विमान सिस्टम खरीदने जा रही है जिससे कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। यानी कि विमान ऊपर उड़ेगा और ऊपर से ही एनवायरमेंट का, बादलों का क्या हालचाल चल रहा है, उसकी मौसम अपडेट, वेदर अपडेट नीचे मौसम विभाग तक पहुंचाई जाएगी। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। एनटीए यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.nta.ac.in। चलिए साथ ही अगली खबर है मुंबई वालों के लिए राहत की खबर देखिए जरा कि इस दिन से चलेगी 500 लोकल ट्रेनें, रेलवे ने ऐलान कर दिया। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब मुंबई में लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई में लोकल ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने का ऐलान किया। 21 सितंबर 2020 से 350 की जगह अब 500 स्पेशल सब रबन ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का रूट अलग अलग होगा, तो ये अच्छी बात है मुंबई के लोगों के लिए। और साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि हर रविवार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार का खास अभियान चलाया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार 10-10 के सीरीज में एक नई योजना, नई प्लानिंग शुरू करने जा रही है जिसमें 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू का अभियान चलाया जाएगा। और इस भागीदारी के बाद 10 सप्ताह का जन जागरूकता अभियान अब अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से एक नई योजना है जिससे कि लोगों को किस तरह से मच्छरों को पनपने से रोका जाए, साफ सफाई कैसे रखी जाए, डेंगू से क्या सावधानी रखी जाए, इस योजना के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा राजधानी दिल्ली सरकार ने डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। अगर आप डेंगू से संबंधित कोई जानकारी पाना चाहते हैं, सहायता लेना चाहते हैं, तो इसके लिए नंबर है 01123330012। इस पर हेल्पलाइन ले सकते हैं आप। और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी है 8595920530। इस पर व्हाट्सएप करके भी आप हेल्पलाइन ले सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इस सरकारी विभाग में निकली 70,000 भर्तियां। इस वायरल खबर की सच्चाई आखिर क्या? दरअसल हाल ही में आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है खबर कि सरकारी विभाग में 70,000 से ज्यादा नियुक्तियां निकली हैं। ये कुछ सेंट्रल एक्साइज जीओवी करके ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये खबर बिल्कुल फर्जी है, ठीक है ना। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जब इस खबर की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये फॉरवर्ड जो मैसेज आ रहा ये बिल्कुल फर्जी है, फेक है। आप ऐसे किसी भी भर्ती के जांच में ना आए, वरना आप फॉर्म भरने के नाम पर और ठगी के शिकार हो सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी नियुक्ति की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली खबर है कि व्हाट्सएप वेब और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, मोबाइल से लेगा परमिशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चीनी वायरस की महामारी के बीच वर्क फ्रॉम होम में लगे लोगों के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह काम में आते हैं और ऐसे में डेटा हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए व्हाट्सएप ने अब व्हाट्सएप वेब को ज्यादा सिक्योर बनाने का फैसला किया। अब कुल मिलाकर के व्हाट्सएप वेब एक्सेस करने के लिए आपको मोबाइल फोन से भी परमिशन देनी पड़ेगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि राशन कार्ड से आपका नाम न कट जाए, इसके लिए आपके पास मात्र 12 दिन बचे हैं। आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। दरअसल देश भर के तकरीबन 24 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लेकर एक बड़ी खबर है। देश में राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब आपके पास महज 12 दिन बचे हैं। इन बचे हुए 12 दिनों में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जरूर लिंक कर लें, वरना आने वाले दिनों में राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह सकते हैं। राशन कार्ड अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होता तो आपका राशन कार्ड से नाम भी कट सकता है। इसीलिए बचे हुए राशन कार्ड धारक जो हैं वो 30 सितंबर 2020 तक हर हाल में अपने राशन को आधार से लिंक करा लें। आप अपने नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर के या सीएससी सेंटर पर जाकर के भी राशन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप राशन को आधार से जरूर लिंक करा लें। चलिए अगली खबर है बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है कि कंगना ने एक बार फिर ट्वीट किया और कहा कि इन आतंकियों से इंडस्ट्री को बचाना है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया और वह अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती है। कंगना इस समय बॉलीवुड में फैली अव्यवस्थाओं पर अपनी आवाज उठाए हुए हैं। कुछ देर पहले ही कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में फैली कुरीतियों को आतंकवाद का नाम देते हुए एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इनसे इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है क्योंकि नेपोटिज्म वगैरह, भाई भतीजावाद, ड्रग्स माफिया काफी बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। ये कहना, ये पूरी लिस्ट डाली उन्होंने। आप देखिए जरा कि वी नीड टू सेव द इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस टेररिस्ट। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के सच की रिपोर्ट आज सामने आ सकती है क्योंकि रविवार को सीबीआई को एम्स के फोरेंसिक साइंस के डॉक्टरों की एक रिपोर्ट मिल जाएगी और देखते हैं कि इससे सुशांत सिंह राजपूत का केस क्या नई दिशा में कन्वर्ट होता है एम्स के डॉक्टरों की तरफ से और क्या नया खुलासा देखने को मिलता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दिन में अलग से खबर बता दूंगा। इसके अलावा सुशांत और रिया का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद शक के घेरे में एक्टर की जान जाने का मसला और भी ज्यादा आ जाता है। वीडियो में सुशांत और रिया एक प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एनसीबी और सीबीआई मिलकर के खुलासा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मसले में जेल में बंद है अभी भी, और देखते हैं इसको लेकर क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर में बात करें मौसम समाचार को लेकर। भारतीय मौसम विभाग का कहना दोस्तों की मानसून अगले सप्ताह से अपनी वापसी करना शुरू करेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी भी
मानसून जाने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। संपूर्ण भारत के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा की कुछ हिस्सों में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इन कुछ हिस्सों में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। चलिए वहीं बात करें आज के पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी के रेट की, तो पेट्रोल प्राइस को लेकर अपडेट है कि लगातार तीसरे दिन कम हुए डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और बेसिकली उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई अलग अलग महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है, आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वही बात करें आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहे हैं, तो सोने की कीमतें 82 रुपए बढ़कर 51,535 रुपए प्रति 10 ग्राम अभी गोल्ड रेट चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 236 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 68,378 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना को लेकर देश में क्या अपडेट है इस वक्त के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ये भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा एक और खबर है दोस्तों कि भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। अमेरिका को भी भारत ने पछाड़ दिया और ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात भी है। अपडेट देखिए जरा कि देश भर में 42 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित जो थे वो ठीक हो चुके हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है। अभी रिकवरी रेट 79 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 100 लोग संक्रमित है जिसमें से 79 लोग ठीक हो रहे हैं। अमेरिका का रिकवरी रेट सबसे कम है, लेकिन भारत का अच्छा है, ये अच्छी बात है। और सरकार ने पहली बार दोस्तों भारत में कोविड-19 के वैक्सीन आने की तारीख भी बताई है। रूस से इसको लेकर बातचीत चल रही है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विन चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि अगर कोविड-19 के टीके के क्लिनिकल परीक्षण सफल होते हैं तो एक प्रभावी टीका 2021 की पहली तिमाही के अंत तक उपलब्ध हो सकता है, यानी कि 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट के 3 महीनों में आ सकने की संभावना है। इसके अलावा बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सप्ताह का टोटल लॉकडाउन लगाया जा चुका है। लॉकडाउन को लेकर यही अपडेट है इस वक्त का कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक खत्म हुई और उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया, एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन। वहीं भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो काफी राहत की बात है। नए आंकड़ों में काफी कम उछाल देखने को मिला काफी दिनों बाद। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 63,000 के लगभग नए मामले देखे गए। कल रात 11 बजे तक का अपडेट है ये, और उसमें भारत में कुल संक्रमित केसों की संख्या जो है वो 53,68,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 10,14,000 एक्टिव यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 42,66,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 86,216 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे होंगे कि ई कॉमर्स कंपनियों को 30 तारीख तक मानने होंगे ये नियम, नहीं तो कार्रवाई होगी। दरअसल हाल ही में आपने बीच में महीने 2 महीने पहले ये बात सुनी होगी कि भारत चीन के बीच जो मसला हुआ, उसके बाद सरकार ने ये नियम बनाया था दोस्तों की ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के पास में ये लिखना होगा कि ये मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, जापान, जर्मनी, जो किसी भी देश में ये प्रोडक्ट बना है उसके कंट्री का नाम लिखना होगा, राइट। ये नियम सरकार ने बनाया था। तो इस नियम को मानने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और 30 तारीख तक अगर ई कॉमर्स कंपनियां अपने ई कॉमर्स पोर्टल पर ये रूल्स लागू नहीं करती है तो फिर उन कंपनियों पर सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि बायर्स को यानी कि खरीदार को यह पता चल सके कि आखिर ये प्रोडक्ट बना कहाँ है, किस देश का। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए जरा कि iOS 14 में गूगल एप्लीकेशन एक्सेस हो गया और आसान, क्रोम और जीमेल और सर्च एक्सेस में आप सेट कर पाएंगे इसको, तो एप्पल यूजर्स के लिए ये अपडेट है। और एक खबर है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेज पर इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है दोस्तों की सरकार हर घर में फ्री सोलर पैनल लगा रही है। अब आगे इसके पीछे सच्चाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पर भारत सरकार की एक नई स्कीम के बारे में नया मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए हर घर में मुफ्त सोलर पैनल की स्कीम लगा रही है। तो ये व्हाट्सएप मैसेज बिल्कुल फर्जी है। यहाँ पर भी PIB फैक्ट चेक की तरफ से चेक किया गया तो पता चला दोस्तों की इस तरह की सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम नहीं चलाई जा रही है। तो आप ऐसे किसी फर्जी स्कीमों की झांसों में ना आए, सावधान रहें। चलिए साथ ही खबर है कि केंद्र ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा समेत श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल पेश किए हैं संसद में। विपक्ष ने इस पर हंगामा भी किया है। तो ये राजनीतिक मसला चल रहा कुछ। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए। इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड शामिल है। इन 3 बिलों के बारे में आगे थोड़ी और विस्तार से जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि सरकारी दफ्तरों में बंपर भर्तियां निकलेगी, हर डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी। जी हां, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सप्ताह के अंदर 31,661 शिक्षकों की भर्ती करने का भी प्लान बनाया है यूपी सरकार ने। ये देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मुख्यमंत्री श्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। तो ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके युवाओं बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी
राहत की बात है। अब बहुत सारे खाली दूसरे डिपार्टमेंट में भी भर्तियां होनी बाकी हैं, तो वो भी होगी। हमारा प्रयास है कि आगामी 6 माह में सभी विभागों में चयन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि श्रम सुधार का एक कानून देखिए जरा। 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना स्टाफ की छंटनी कर सकेगी। सरकार ने इस तरह का पेश भी किया है विधेयक, यानी कि जिस कंपनी में 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जल्द ही सरकार से पूर्व मंजूरी लिए बिना अपने स्टाफ की जब चाहे छंटनी कर सकेगी। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। देखते हैं सरकार इस तरह की प्लानिंग बनाने की कोशिश में तो ये नियम कानून पास हो पाता है या नहीं। फिलहाल अगली खबर है कि आपकी जेब में रखे 2000 रुपए के नोट पर सरकार ने ये जरूरी जानकारी दी है जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी कि 2000 रुपए के करेंसी नोट की प्रिंटिंग बंद करने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी मद की करेंसी के नोट के बारे में फैसला लेने से पहले आरबीआई से राय लेती है और इससे आम लोगों के लिए पर्याप्त मदों में करेंसी नोट उपलब्ध होती है। हाल ही में आपको बताऊंगा कई बार मीडिया में ऐसी खबरें भी आती रहती है कि सरकार 2000 रुपए के नोट को बंद करने जा रही है वगैरह वगैरह, या छपाई बंद कर दी, ऐसा कुछ है ना। तो इससे इन बातों का भी क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि सरकार का ये कहना दोस्तों की नोटों को प्रिंटिंग बंद करने को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। प्रिंटिंग चालू है, 2000 के नोट अभी बराबर मिलते रहेंगे, तो आप टेंशन ना ले, है ना। अगली खबर है दोस्तों की गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए अब जरूरी नहीं होगा बैंक अकाउंट। अब इस खाते में भी सीधे पहुंच सकेगी सरकारी छूट। जी हाँ, सरकार ने ये छूट दे दी है कि अब आपको किसी सरकारी योजना की सब्सिडी वगैरह लेनी है ना, तो आपको जरूरी नहीं कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह इन बैंकों में ही खाता खुलाया जाए, है ना। अब आप अपने पोस्ट ऑफिस में खाता है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, अगर आपका जनधन खाता वगैरह भी है तो भी आप उसमें सब्सिडी पा सकेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेविंग खाते में ही सब्सिडी भेजी जाएगी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में खाते में सब्सिडी पाने के लिए बस आपको अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक कराना होगा। तो ये सरकार की एक नई और अच्छी पहल है। साथ ही खबर देखिए कि वीकेंड में रुपे कार्ड के जरिए स्विगी से आप ऑर्डर करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। रुपे ने स्विगी के साथ एक साझेदारी किया और इसके तहत अगर आप शुक्रवार को स्विगी से कोई ऑर्डर करते हैं और रुपे कार्ड के द्वारा तो आपको बिल में 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको रुपे 100 कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। 14 राज्यों से इसके सुझाव भी मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने संसद में 3 बिल पेश किया है ना, उनमें से एक ये भी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून बनाया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि सरकार कोरोना महामारी सहित अन्य जैविक आपात स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधित विषय को लेकर एक समग्र एवं समावेशी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि इन महामारी जैसी परिस्थितियों से, आपातकाल स्थितियों से निपटा जा सके। तो देखते हैं संसद में ये मसला चल रहा और आगे क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर देखिए कि पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे शिक्षक और विद्यार्थी। जी हाँ, दरअसल डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अरविंद सोसाइटी ने हिमाचल प्रदेश में एक नई प्लान या कार्यक्रम कह सकते हैं शुरू किया। समग्र शिक्षा अभियान के साथ मिलकर प्रदेश के छात्रों के लिए अभियान शुरू होगा। इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ऐप भी लॉन्च किया गया। ऐप में शिक्षक स्वेच्छा से अपने विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे और स्कूल में छात्रों को स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए खासकर। चलिए अगली खबर देखिए, सलमान खान ने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। राजधानी दिल्ली में उन्होंने अपनी पहली जिम भी खोली है। सलमान खान 54 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता। उन्होंने बॉडी केयर प्रोडक्ट बीइंग ह्यूमन आउटफिट के बाद अब सलमान खान ने जिम्नास्टिक इक्विपमेंट के बिजनेस की भी शुरुआत कर दी है। दिल्ली में उन्होंने अपनी खुद की जिम खोली है। 18 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए साथ ही खबर है कि महिलाओं के लिए सोशल मीडिया को सेफ बनाएगा एल्गोरिदम, ऐसे करेगा अभद्र कमेंट्स की पहचान। जी हाँ, खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए सोशल मीडिया पर गाली गलौज, भद्दे कमेंट्स वगैरह देखने को नहीं मिले। इसके लिए अब देखिए जरा कि महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी रुड़की की एक पूर्व छात्रा रिची नायक ने एक ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया। एल्गोरिदम क्या होता है दोस्तों? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, या यूं समझिए इसे कि जिस तरह से फिजिकली रोबोट होते हैं ना, इस तरह से एक डिजिटली बोट होता है जो ये तय करता है कि क्या करना क्या नहीं करना, एज खुद डिसीजन ले सकता है कि किन कमेंट्स को पब्लिश करना नहीं करना वगैरह वगैरह। तो ये वाकई में आईआईटी की लड़की ने बहुत अच्छा इनोवेशन किया। बहुत जल्द आपको हो सकता है कि इंटरनेट पर काफी साफ सुथरी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट का सहारा बढ़ा है। दफ्तर हो चाहे स्कूल हो, सब डेटा के दम पर चल रहे हैं। डेटा की खपत में 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि कोरोना महामारी की वजह से लोग बाग इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं ना। और एक खबर है दोस्तों की पोल्ट्री फार्मों को लेकर 3 महीने में नया आदेश जारी करने को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए निर्देश दिया है एनजीटी ने। जी हाँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह पोल्ट्री फार्मों को हरित श्रेणी के उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने पर फिर से विचार करे। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और एक खबर है कि राम मंदिर की आधारशिला
सिलसिला रखते ही अयोध्या में बड़ी जमीनों की मांग है, कीमतों में 4 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा राम मंदिर की नींव रखी गई, उद्घाटन वगैरह हुआ था और उसके बाद राम मंदिर की वजह से अयोध्या में प्रॉपर्टीज की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर जमीन जायदाद की है ना। और एक खबर है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ पैदल चलकर स्कूल जाते हैं भारत के लगभग 60% बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में ये संख्या काफी ज्यादा है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की आईसीआईसीआई प्रोविडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया ESG फंड का NFO, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाले लोगों के लिए ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि सरकारी खरीद में जैसे को तैसा नियम लागू, भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता, चीन को बड़ा झटका लगा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकारी खरीद में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने खरीद नियम में संशोधन किया और इसके तहत अब सरकारी खरीद के टेंडर में उन्हीं विदेशी कंपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिन देशों की सरकारी खरीदारी में भारतीय कंपनियों को सप्लाई देने का मौका मिलता है। जैसे को तैसा स्कीम, समझ गए। कुल मिलाकर के ऐसा कि भारत को जो देश बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज हैं जो टेंडर भारत को ज्यादा दे रही हैं, उन्हीं को अब भारतीय टेंडर भी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, इसके अलावा राज्यसभा से पास हुआ महामारी रोग विधेयक 2020, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हेल्थ को लेकर भी संसद में एक नया कानून बनाया जा रहा है, तो वो भी पास हो चुका है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उत्तर प्रदेश बोर्ड से बड़ी खबर है, 29 और 30 सितंबर को होगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। शेड्यूल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा चेक कर लीजिएगा। साथ ही अपडेट है कि 28 सितंबर से शुरू हो रहा KBC 12 बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो के जैसे ही अमिताभ बच्चन खुद इसको शूट कर रहे हैं। इस दौरान सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ध्यान रखा जाएगा, ये कहना अमिताभ बच्चन का। साथ ही अपडेट है कि LOC पर अब नहीं हो सकेगी पाकिस्तानी घुसपैठ, क्योंकि भारतीय सेना ने जवानों की एक अतिरिक्त ब्रिगेड भी सीमा पर तैनात कर दी है। अच्छी बात है, पाकिस्तान औकात में रहेगा। और एक खबर देखिए जरा, कल ही उस पत्रकार को लेकर जो पूरा कांड देखने को मिला, राजीव शर्मा का पूरा कांड है। चीन को ये गोपनीय रणनीति भेजा करते थे, हर सूचना पर इनको $1000 भी मिला करते थे, पैसों के लिए अपने देश की जानकारियां भी दे देते हैं। जरा देखिए, इनका ईमान भी बेच देते हैं अपना खुद का। और एक खबर दोस्तों की फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 99 रुपए में आपको डिज्नी प्लस और हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ये ऑफर है फ्लिपकार्ट की तरफ से। साथ ही अपडेट है कि पेट्रोल और डीजल पर देना होगा ₹1 प्रति लीटर का उपकर। आंध्र प्रदेश सरकार सड़क विकास पर इसका खर्च करेगी और कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोल डीजल अब महंगा होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर एक अलग से उपकर टैक्स लगाने की घोषणा कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु पेट्रोल और उच्च गति क्षमता वाले डीजल पर ₹1 प्रति लीटर के हिसाब से सड़क विकास उपकर लगाने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के पेट्रोल ₹1 अतिरिक्त महंगा मिलेगा, है ना। साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट है कि कल ही आपको पता होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL का पहला मुकाबला था। फर्स्ट क्रिकेट मैच खेला गया और उसमें मुंबई इंडियंस को पहले मैच में हार मिली है, 5 विकेट से माही आर्मी जीत गई। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज हो चुका है और IPL का पहला मैच अबू धाबी में कल ही खेला गया। आपको पता होगा, मैंने आपको लाइव क्रिकेट स्कोर के बारे में अपडेट भी दिया था और उसमें दोस्तों चेन्नई ने मुंबई को पहले ही मैच में धूल चटाई 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया। इस मैच में मुंबई के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की CSK ने। चेन्नई सुपर किंग्स वॉन बाय 5 विकेट्स। अलग अलग मैच के स्टेटस और ज्यादा स्कोर कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर टॉपर्स को मिलेगी अल्टो कार और शिक्षा मंत्री इनको सम्मानित भी करेंगे। जहां झारखंड में इस बार मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अल्टो कार पुरस्कृत करेंगे। 23 सितंबर को रांची स्थित झारखंड विधानसभा के परिसर में इसके लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट जारी की है। जेक द्वारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजी गई टॉपर्स की लिस्ट में मैट्रिक परीक्षा में नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के मनीष कुमार और इनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस जियो ने भी IPL क्रिकेट मैच देखने के लिए कुछ 2 नए खास प्लान लॉन्च किए हैं। 131 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में। जियो ने 2 प्लान लॉन्च किए जिनकी मदद से आप IPL का पूरा सीजन देख पाओगे। अलग अलग प्लान हैं। एक तो 777 वाले प्लान में आपको 131 GB हाई स्पीड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिलेगी। एक 399 वाला प्लान भी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं माई जियो ऐप में जाकर के। साथ ही दोस्तों फेसबुक मैसेंजर में एक शानदार फीचर आया, अब दूर बैठे दोस्तों के साथ आप वीडियो भी देख पाओगे। दरअसल फेसबुक समय समय पर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए अपडेट लाती रहती है और हाल ही में यूजर्स के लिए एक वॉच टुगेदर फीचर जारी किया। इस फीचर की मदद से मैसेंजर इस्तेमाल करने वाले लोग यूजर्स अपने दोस्तों के साथ में वीडियो देख पाएंगे। वॉच टुगेदर यानी कि साथ में मिलकर के कोई वीडियो को आप देख पाओगे। वीडियो कॉलिंग नहीं है, ये अलग फीचर है, वॉच टुगेदर, आप समझ गए होंगे मतलब। इसके अलावा अपडेट है कि कल ही लद्दाख में करगिल के पास 3.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी देखा गया, कोई हताहत की बात नहीं है। साथ ही एंजल ब्रोकिंग का IPO 22 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। आप शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए जान लेना जरूरी है। साथ ही दोस्तों GST पोर्टल पर 2 नई सुविधाएं मिली है। GST R3B की फाइलिंग प्रक्रिया अब और भी ज्यादा आसान हो चुकी है। अगर आप GST रिटर्न वगैरह GST पोर्टल के जरिए करते हैं तो आपको ये पोर्टल पर 2 अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कल जो IPL का क्रिकेट मैच खेला गया उसमें सबसे शानदार प्रदर्शन किस खिलाड़ी का रहा है। अगर आपने भी मैच देखा तो आपको पता होगा सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से खिलाड़ी ने किया। कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक
फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।